श्रीनगर से करगिल तक का जो अनुमान है हमारी उर्दू किताब का एक मजमून है जो कि नसर हिस्से से लिया गया है। उर्दू किताब के सफ़ा नंबर 68 पर आप क्या है। कल हमने इस अनुमान का पहले चंद इक्तिबास पढ़े हैं। आज हम और कुछ इक्तिबास पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम इक्तिबास पढ़ेंगे, फिर इनका आसान सलीस कर देंगे। क्योंकि अनुमान के नाम से ही हमें पता लगता है कि हमें इस मजमून में क्या पढ़ना है। श्रीनगर से करगिल तक, श्रीनगर से करगिल तक जो भी सेहत अफजा मुकामात है, जो भी मसाफत है कितनी है, श्रीनगर से करगिल तक कितना है, क्योंकि करगिल कहाँ पर वाक़ा है। ये खित्ते जो हमारा डिवीजन लद्दाख है, तो आज वो यूनियन टेरिटरी है, उसका एक हिस्सा है, उसका एक ज़िला है। तो श्रीनगर से करगिल तक कौन कौन सा सेहत अफजा मुकाम हमें देखने को मिलते हैं और ये इसका रास्ता कैसा है, मसाफत कितनी है। तो पहले चंद इक्तिबास में हमने इसका जिक्र कल किया, तो आज हम और कुछ इक्तिबास इस अनुमान के पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आप भी पढ़िए। लद्दाख जाने वाली गाड़ियां यहाँ थोड़ी देर रुकती है। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद बालतल नाम का एक छोटा सा गाँव आता है। सोनमर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज है। सोनमर्ग के मायने है सोने की चरागाह और बालतल का मतलब है पहाड़ के नीचे। ये जगह चारों तरफ से आसमान को छूते हुए पहाड़ों से घिरी हुई है। दाईं तरफ के पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है और बाईं जानब ज़वजला की सड़क मौजूद दौर की साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ज़वजला दर्रे को अबूर करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है। यहाँ से आगे चलकर हर तरफ वादियां और वसी रीज़ मरग़ूज़ात दिखाई देते हैं। लद्दाख हकीकी मानों में यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि हमें यहीं से हम एक तरफ के जगराई फर्क को महसूस करने लगते हैं। एक तरफ कश्मीर के बर्फपोश पहाड़, सरसब्ज़ वादियां, घने जंगल और दूसरी तरफ ताहत निगाह चटेल और बुलंद व बाला पहाड़ों का तवील सिलसिला, जहाँ नबातात नाम की कोई चीज नहीं आती। पहाड़ों पर से गुजरती हुई श्रीनगर लेह शहरा पर लद्दाख का पहला गांव मटायन नजर आता है। लद्दाख के तर्ज जिंदगी, सकाफत और जबान का नमूना लद्दाख के सफर के दौरान पहली बार हमें यहाँ मिलता है। मटायन के बाद द्रास आता, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सरद तरीन मुकाम है। तो बच्चों लद्दाख जब गाड़ियां जाती है श्रीनगर से, तो थोड़ी देर के लिए वो करगिल जो इसका एक जो हिस्सा है, लद्दाख डिवीजन जो है इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, इसके 2 जिले थे लद्दाख और करगिल। श्रीनगर से जब लद्दाख गाड़ियां जाती हैं तो पहले मुकाम आता है करगिल। ये करगिल जिले में ये गाड़ियां रुकती है। तो जब ये श्रीनगर से जाती है, पहले ये सोनमर्ग पहुंचती है। सोनमर्ग पहुंचने के बाद ये जब बालतल नाम का एक छोटा सा गांव जो है वो ज़वजला दर्रे के नीचे है। सोनमर्ग और बालतल 2 कश्मीरी लफ्ज हैं। तो बालतल में ये सोनमर्ग से जब ये आगे चले जाते हैं तो 1 घंटे सोनमर्ग में 1 घंटे के लिए रुकते हैं। 1 घंटे के सफर के बाद ये अपने सफर पर रवाना होते हैं और फिर कहाँ पहुंचते हैं, बालतल। ये एक कश्मीरी लफ्ज है, बालतल, पहाड़ के नीचे, पहाड़ के बालतल। ये एक जगह है सोनमर्ग से आगे, इसको बालतल के नाम से मशहूर है। बाल कश्मीरी में पहाड़ को कहते हैं, तल कहते हैं नीचे को। तो बालतल एक छोटा सा गांव है। ये जो सोनमर्ग और बालतल ये दोनों कश्मीरी लफ्ज है। बालतल के माने पहाड़ के नीचे, सोनमर्ग का मतलब है सोने की चरागाह। सोनमर्ग सोने की चरागाह। तो बालतल जब ये पहुंचते हैं तो फिर ये जब ऊपर की तरफ देखते हैं
तो ये जगह जो है ये चारों तरफ से आसमान को छूती है, ऊपर से पहाड़ों से घिरी हुई ये जगह है। जब हम इसके दाहिनी तरफ, बालतल के दाहिनी तरफ हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ हमें दूर हमें अमरनाथ का जो मशहूर तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान, यहाँ हिंदू लोग, दूर दूर हिंदुस्तान के दूर दराज और दुनिया के दूर दराज इलाकों से हिंदू लोग यहाँ जियारत करने के लिए आते हैं, जो कि मई जुलाई के महीने में शुरू होती है और आखिर अगस्त तक ये जियारत यहाँ लोग करने के लिए आते हैं। तो जब हम बालतल की जगह पर पहुंचते हैं, जब हम ऊपर दाईं की तरफ देखते हैं तो दूर एक जगह है, यहाँ अमरनाथ का मशहूर स्थान है। तो बाएं जानब, जो हम बाएं जानब की तरफ देखते हैं तो वो वहां ज़वजला की सड़क है, जो मौजूदा दौर साइंस की तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बहुत बड़ा पहाड़ है, इसके ऊपर से ये सड़क निकाली गई है। तो ये एक जीता जागता सबूत है। ज़वजले दरे को जब उबूर करता है इंसान, तो इसको एक अलग ही दुनिया में वो पहुंचता है। यहाँ से आगे चलकर वो हर तरफ वादियां और वसी मैदान इसको नजर आते हैं। हकीकी मानों में लद्दाख यहीं से शुरू होता है। हम जब ज़वजला के ऊपर चढ़ते हैं तो हकीकी, जब हम बालतल से आगे ज़वजला के दरे को उबूर करते हैं तो हकीकी मानों में लद्दाख वहीं से शुरू होता है। एक तरफ कश्मीर के जो बर्फपोश पहाड़ियां थी, सरसब्ज वादियां थी, घने जंगल थे, और दूसरी तरफ क्या है, ताहत निगाह चटेल, सिर्फ वहां अब कोई हमें नबातात दिखाई नहीं देता, पेड़ पौधे नहीं दिखाते थे, बल्कि क्या है, बुलंद बाला पहाड़ियां जो बिल्कुल चटेल है, जिन पर कुछ भी नहीं है, जहां नबातात की कोई चीज ही नहीं नजर आती है। पहाड़ों से गुजरती हुई श्रीनगर ले शाह पर लद्दाख का पहला गांव मटायन नजर आता है। जब हम ज़वजले दर्रे को पार करते हैं तो जब हम आगे जाते हैं तो इस श्रीनगर और लद्दाख का जो शाहरा है, उस पर लद्दाख का पहला गांव हमें कौन सा नजर आता है, मटायन। इसको मटायन कहते हैं। तो लद्दाख की तर्ज पर यहाँ जिंदगी, सकाफत और जबान का नमूना। लद्दाख के सफर के दौरान पहली बार जब आदमी वहां जाता तो मटायन से ही ये हमें मिलता है। मटायन के बाद वहां दूसरी एक जगह आती है जिसको द्रास कहते हैं। करगिल से पहले द्रास आता है, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद सबसे सरद तरीन मुकाम है। जो द्रास है, दुनिया में अगर कोई सरद तरीन मुकाम है वो साइबेरिया है। तो साइबेरिया के बाद जो है ये द्रास, ये दुनिया का सबसे सरद तरीन दूसरा मुकाम है द्रास का। बाकी जो इसका आगे का है वो इंशाल्लाह हम बच्चों कल पढ़ेंगे।